मद्य निषेध कानून में संशोधन की लगातार खबरें चल रही हैं। पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर चली कि सरकार जो है वो शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन लगातार ऐसी खबर चल रही थी कि सरकार ये प्लान कर रही है कि आने वाले वक्त में मद्य निषेध कानून में बदलाव किया जाए और जब फरवरी में बजट सत्र की शुरुआत होगी उस वक्त नीतीश सरकार कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकती है। और अब इस खबर को मुहर लगी है क्योंकि खुद उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने इसको लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हालांकि अभी तक मसौदा क्लियर नहीं हुआ है, अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि अब अगर कोई पहली बार शराब पीते हुए पकड़ाया जाता है तब उसे कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कार्यपालक दंडाधिकारी जो होंगे यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो बकायदा कुछ जुर्माना लेकर उसे छोड़ देंगे, यानी उसे कोर्ट का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। लेकिन यह साफ नहीं हो पाया है कि जब पहली बार पकड़ाया जाएगा तो कितना जुर्माना देना होगा, दूसरी बार पकड़ाएगा तब कितना जुर्माना होगा, या फिर क्या उसे जेल भी हो सकती है। इन तमाम मसलों को लेकर जो है अंतिम मुहर लगना बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि फरवरी के माह में जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तब मद्य निषेध विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा यह कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से जो कोर्ट है उस पर दबाव ना पड़े, क्योंकि आपको याद होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सरकार से कई सख्त सवाल पूछे थे और बाकायदा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपने दर्द को बयां किया था और ये बताया था कि इस वक्त शराबबंदी से जुड़ी हजारों याचिकाएं हैं जो लंबित हैं और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, और शराबबंदी की वजह से जो और मसले होते हैं, हत्या लूट जैसे जो मसले होते हैं उनको लेकर भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है कमेंट किया था कि बिहार सरकार का जो फैसला शराबबंदी का है वो दूरदर्शी है, यानी बिना सोच समझकर लिया गया फैसला था। इसके अलावा बता दें कि ये जो पूरा संशोधन होने वाला है इसमें एक और बात सामने आ रही है कि जो शराब माफिया हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो शराब बनाने वाला हो या फिर बड़े स्तर पर शराब बेचने वाला, उसके अवैध संपत्ति को जब्त करने का अधिकार जो है सरकार के पास होगा। इसके अलावा जो शराब माफिया बिहार से नहीं होंगे यानी किसी अन्य राज्य से होंगे उनकी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार जो है वो सरकार के पास होगा। तो एक बड़ी बात जो है इसको लेकर सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी ये नियम था कि जहां पर शराब मिलेगा उस जगह की नीलामी होगी। कई बार खबरें भी आई, आपको याद होगा सहरसा में जहां एक ज्वेलरी की दुकान से जो है शराब की कुछ बोतलें मिली थी, फिर एसपी लिपि सिंह ने साफ तौर पे कहा था कि हम इस दुकान की नीलामी करेंगे ताकि अन्य लोग मैसेज लें। लेकिन कई बार ऐसी खबरें आई हैं जहां कई नेता जो हैं वो इस मामले में फंसे हैं और उनके जगह को नीलाम नहीं किया गया। लेकिन अब जो है जो संशोधन होने वाला है उसमें साफ होगा कि जो शराब माफिया होगा उसकी अवैध संपत्ति सिर्फ ये जिस जगह से शराब मिली उसको जब्त किया जाएगा, बल्कि उसने शराब के व्यापार में जितना भी अवैध जो पूंजी जमा की है या अवैध संपत्ति बनाया है उन सबकी कुर्की जब्ती करने का अधिकार नीतीश सरकार के पास होगा। तो साफ तौर पे इसको लेकर बकायदा उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने साफ कर दिया है कि अब अगर कोई पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वो अमाउंट कितना बड़ा होगा ये बात अभी नहीं बताई गई है। सब कुछ बातचीत चल रही है, अंतिम रूप से मुहर लगना अभी बाकी है। तो शराबबंदी को लेकर एक बड़ा फैसला जब फरवरी के माह में बजट सत्र की शुरुआत होगी तो मद्य निषेध विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव लाया जाएगा और इसको लेकर अंदर खाने बातचीत चल रही है। तमाम अधिकारी जो है इस मसले को लेकर लगे हुए हैं, तमाम जो नेता जिसमें भूमिका निभा रहे हैं इसको लेकर बातचीत चल रही है और फरवरी के माह में जो है ये पूरा मामला जो है वो सामने आ जाएगा। बता दें कि खासकर नीतीश सरकार ये फैसला लेने को मजबूर तब हुई जब हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि बिहार सरकार के शराबबंदी की फैसले की वजह से हजारों जमानत याचिकाएं पड़ी हुई हैं। हाई कोर्ट में जजेस के पद जो हैं वो आधे रिक्त हैं। उसके बाद भी जो भी याचिका आ रहा है उसमें 25% सिर्फ जो है शराबबंदी से जुड़ा होता है। उसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पे तो आ ही गई थी। इसके साथ ही एनडीए के जो तमाम दल हैं वो भी सीएम नीतीश को घेर रहे थे और खासकर जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया था तब कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बैकफुट पे होना पड़ा। और अब खबर ये आ रही है कि इसको लेकर बाकायदा संशोधन किया जाएगा, क्योंकि लगातार कई तरह की खबरें चल रही थी। जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि संशोधन होगा तो दूसरी तरफ कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन अब साफ हो गया है जब खुद उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कह दिया है कि इसको लेकर बातचीत चल रही है और अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। लेकिन बजट सत्र जब शुरुआत होगी उस वक्त जो है बाकायदा इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। अब जब प्रस्ताव पास होगा इसमें क्या क्या नियम बनाए गए हैं उन तमाम मसलों को हम आपके साथ साझा करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।